नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप फ्रंट पे देख रहे हैं कि ये घटना चक्र का जो समसामयिकी आता है करंट क्विज के नाम से 2024 का लेटेस्ट है, इसे हम देखने जा रहे हैं। इसमें एक अच्छी खासियत दी हुई है कि आपको इसमें क्वेश्चन फॉर्म में भी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। तो इसमें आज हम देखेंगे करंट क्विज 2024 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और उसके प्रश्न उत्तर के रूप में उसे देखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर देख सकते हैं यहाँ पर विशेष बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। आइए टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और भी बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ होती रहती है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ठीक है, 21 और 23 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, इस यात्रा के दौरान उन्हें चौथे क्वाड लीडर्स सम्मेलन में भाग लेना है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि इस समय जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है पूरे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो इसमें हमारे जो मोदी जी हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये दोनों कथन ही सही हैं और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी देख लेते हैं हम कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। कब किया? 22 और 23 सितंबर 2024 के मध्य में किया। इस 21 और 23 सितंबर 2024 के मध्य किया। ठीक है, इस यात्रा के दौरान उन्हें आयोजित चौथे क्वाड लीडर्स सम्मेलन में 2024 में भाग लिया। ठीक है, साथ ही उन्होंने जो न्यूयॉर्क में एक सेकंड का पेन थोड़ा छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। ठीक है, हाँ, साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र महासंघ तथा UNGA में समिट ऑफ द ईयर फ्यूचर को संबोधित भी किया। अमेरिका ने भारत में लगभग 297 प्राचीन पुरावशेषों को जिन्होंने तस्करी के बाहर ले जाया गया था वो भारत को सौंपे हैं। अमेरिका ने 297 लगभग प्राचीन जो अवशेष थे उनको भारत को सौंपे हैं, जो बाहर ले जाया जा रहा था इलीगली रूप से। इन पुरावशेषों में 4000 ईसा पूर्व पुरानी कुछ वस्तुएं हैं जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा तक की हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादातर पूर्वी भारत के टेराकोटा की कलाकृतियाँ, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी, हाथी के दांत से भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो भारत की प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। इनमें से जो 10वीं 11वीं सदी के बलुआ मिट्टी से बना हुआ जो अप्सरा की कलाकृतियाँ भी इसमें शामिल है। साथ ही 15वीं 16वीं सदी के जैन तीर्थंकर कश्य मूर्ति, 3वीं 4वीं सदी के बना टेराकोटा फूलदान, 17वीं और 18वीं शताब्दी के भगवान गणेश की कश्य की मूर्ति और 15वीं से 16वीं शताब्दी की उत्तर भारत से जुड़ी बलुआ पत्थर की बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ये सब इसमें शामिल थे। तो इन सबको वापस किया गया है। ठीक है, और इससे कुछ रिलेटेड जिक्र देख लेते हैं। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1976 को। मैंने इसको कवर किया है मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ब्रिटेन में यूएस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो 1781 मिली। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय कौन अमेरिका के प्रधानमंत्री था? तो उस समय कौन थे? हैरी एस ट्रूमेन थे। भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो डेविड आइजनहॉवर थे, जो कि वर्ष 1959 में किया था। भारत में के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने रहे? तो वो बराक ओबामा बन गए, जो कि 2014 में ये भारत आए थे। ठीक है, 2014 में आए थे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर जिसको नहीं पता हो कि जो आई दृष्टि आती है ना, घटना चक्री है, वो भी आई दृष्टि, उसको हमने पूरा कवर किया है, एकदम विस्तार से कवर किया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप जाकर चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, बना हुआ है सेपरेटली, आप उसे भी देख सकते हैं और अपना करंट अफेयर सेक्शन तैयार कर सकते हैं, चाहे UPPSC हो या फिर BPSC हो। ठीक है, BPSC में आपका लगभग 35 क्वेश्चन आता है और UPPSC में भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करंट अफेयर का वेटेज दोनों पेपर में है वो है, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दोनों बुकें हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 19 से 20 सितंबर 2024 के मध्य यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, ये तो हुआ था। इस कार्यक्रम में भागीदार देश दक्षिण कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया तो नहीं था, तो ये ए आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका तो एक्सप्लेनेशन फुल देखते हैं। तीसरा वर्ल्ड इंडिया 2024 फूड इंडिया खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकी स्थिरता का एक बड़ा कार्यक्रम है। ये कब हुआ? 19 से 22 सितंबर 2024 में के मध्य हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये भारत के मंडप जो कि नई दिल्ली में स्थित है। किसके द्वारा किया गया? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। मुख्य विशेष क्या था? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है, भागीदार देश जापान था, ना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दक्षिण कोरिया दिया हुआ है। ठीक है, दक्षिण कोरिया नहीं, जापान है।
फोकस किस पे था, वियतनाम और ईरान युद्ध पे था। ठीक है, तो ये उसकी कुछ फैक्ट थे। अब देखते हैं आगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के संबंध में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। ठीक है, तो जो एक देश एक राष्ट्र है उसकी संकल्पना को ये बता रहा है कि कौन सा सुनो सही है। ठीक है, देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाना, साथ में करवाना। दूसरे चरण में आम चुनाव को संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी करवाना होता है। ठीक है, सभी चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची होगी। इसमें से कौन सा कदम सही है, तो इसमें सारे सही हैं। ठीक है, देखते हैं, भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में उच्च स्तरीय सिफारिश की मंजूरी दी गई थी। इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये भी करंट का मुद्दा है, एग्जाम में आ सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन और या वन अर्थ वन पृथ्वी ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो प्लीज़ जो भी इससे टॉपिक रिलेटेड है उनको देख के जाइएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया 18 सितंबर 2024 को। ठीक है, उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या थी? देश में 2 चरणों में चुनाव कराना है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ करवाना होगा। उसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें जो आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, पंचायत और नगर पालिका के, उसका भी चुनाव करवाना होगा। तथा सभी निर्वाचन के लिए एक समान मतदाता सूची जारी की जाएगी, उसके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक कार्यान्वयन समूह का भी गठन इसमें होगा। त्रिकोण सदन और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराने जाने पर नई सरकार के कार्यकाल को पूर्ण अवधि का शेष होगा। ठीक है, समिति द्वारा लोकसभा राज्यसभा विधान कार्यकालों में तालमेल के संविधान में अनुच्छेद 82 है जोड़ने का प्रस्ताव भी किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मिलता है। किसके लिए किया गया? लोकसभा, राज्यसभा और नगर पालिकाओं और पंचायतों के साथ चुनाव के भीतर तौर तरीकों की जांच और सिफारिश करने के हेतु ये सब किया गया। ठीक है, सॉरी, उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति थे, जो कि भूतपूर्व है, अब इस समय नहीं है। इस समय बताइए कौन है, कमेंट में जरूर बताइए इस समय राष्ट्रपति कौन है अभी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति कौन है ये भी बताएंगे। उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विधायक अपनी रिपोर्ट सौंपी है 14 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी दी है। ठीक है, कुछ जीके देख लेते हैं इससे रिलेटेड। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952-51 में हुआ था। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, जो कि 1950 से 1958 तक थे। प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JV मंगलमवलंकर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ें, जीके फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 सितंबर से 2024 के मध्य देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान मनाया गया। ठीक है, उसके बाद 31 अगस्त 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 7वें पोषण माह की शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसमें 1 अगस्त है, पहला सही है, लेकिन जो दूसरा है ये गलत हो जाता है। अभी देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, 1 से 30 सितंबर को 2024 को मनाया गया। मिशन इसका पोषण 2 पॉइंट के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से पोषण से व्यापक रूप से निपटना था। किसके द्वारा किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया, जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। इस वर्ष माह में एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण में भी पढ़ाई से बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ एक माँ के नाम विषयों में केंद्रित रहा। ठीक है, ये जो स्कीमें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये बहुत ही चर्चे में थी, तो प्लीज़ इनको ब्रीफली करके जाएंगे, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, आप भी एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास अन्नपूर्णा देवी गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर के इसका शुभारंभ किया। ठीक है, शुभारंभ किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 से 20 सितंबर 2024 की मध्य 8वां भारत का जल सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग था। ठीक है, तो हाँ ये दोनों सही हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, हाँ आंसर भी लिखा हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। कब हुआ? 17 से 20 दिसंबर 2024 को। कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। मुख्य विषय इसका क्या रहा? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग करना। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो कि राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय पेंशन वात्सल्य NPA वत्सल योजना के संबंध में कथनों में विचार करना है। ठीक है, तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के NPA वत्सल योजना का शुभारंभ किया। यह नाबालिगों में 18 वर्ष से कम आयु के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना थी। केंद्रीय वित्त मंत्री इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में हो गई थी।
इस योजना के तहत माता पिता बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये सारा सही है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से ये जो करंट क्विज के नाम से आता है कितना अच्छा है, आपको इसमें क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाता है जो कि बहुत ही बेटर है, आपको एकदम माइंड में फिक्स हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम इसे पूरा कवर करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, और अच्छे से कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पेंशन एनपीए वत्सल योजना क्या थी? नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना है। ये कब शुरू हुआ था? तो 8 सितंबर 2024 को। कहाँ? नई दिल्ली में। शुभंकर्ता कौन था? केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय मंत्री निर्मला सीतारमण थी। ठीक है, इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी, जो कि 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया था। यह नई दिल्ली की पहल में शुरू की गई थी। बच्चों के लिए वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह योजना संचालित होगी। कब? पेंशन फंड एवं विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत होगी। ठीक है, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी तेज़ चल रहा हूँ, और काफ़ी तेज़ चलने की वजह से ही कुछ उच्चारण में प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो कमेंट में प्लीज़ बताएं, मैं आपको बहुत धीरे धीरे कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे करने से क्या होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी और ये कई पार्टों में आ जाएगी। ठीक है, मतलब पार्ट तो इसके ऑलरेडी बनेंगे 2-4, लेकिन अगर मैं धीरे करूँगा तो इसको और ज़्यादा बनने की संभावनाएँ हैं। तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि एग्जाम सर पे हैं और हमें चीज़ें जल्दी कवर करनी है। तो प्लीज़ थोड़ा हैंडल कीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF ले लीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, और फिर आप खुद इसको एक बार देखिएगा, क्लियरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी ना आए तो एक बार आप थोड़ा स्पीड में करके आप देख सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है सुनने की। चलिए शुरू करते हैं। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये अहमदाबाद और भुज से जाती है। गुजरात के जो भुज तक, अहमदाबाद से लेकर और भुज तक जाती है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, 16 सितंबर 2024 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास भी किया था। लगभग इसमें 8000 करोड़ रुपए का से अधिक इसमें लगा हुआ है। परियोजना से संबंधित इससे रेलवे, सड़क और बिजली, आवास और वित्त क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाई। कब दिखाई? कई रूटों पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को भी दिखाई। इस वंदे भारत ट्रेन में शामिल कौन कौन थे? नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और वाराणसी से दिल्ली। ठीक है, 20 कोचों वाली पहली वंदे भारत ट्रेन चली है। प्रधानमंत्री ने और क्या लॉन्च किया? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम को भी, स्विफ्ट को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम की स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है। इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु परिव्यय राशि 2000 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, मुख्य रूप से यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसमें आपका ये सारे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मिशन मौसम क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब किया गया? 11 सितंबर 2024 को। मिशन 2 वर्ष का था इसका। इस अवधि के लिए परिव्यय राशि कितनी थी? 2000 करोड़ रुपए लगभग। भारत को हर मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता योजना संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है। इस अवधि हेतु कुल परिव्यय राशि 12,461 करोड़ रुपए की गई है। तो ये आपका दोनों सही है। अब देखते हैं, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जल विद्युत परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना संशोधन मंजूरी मिल गई है। कब मिली है? तो 11 सितंबर 2024 को मिल गई है। मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। संशोधन हेतु प्रस्ताव किसने किया है? विद्युत मंत्रालय द्वारा। योजना का क्रियान्वयन अवधि कितनी है? वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है। इस अवधि हेतु परिव्यय राशि कितनी है? 12,461 करोड़ रुपए है, जो कि आपका यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से इसको। प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको उसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य अबू धाबी, जो UAE में है, UAE में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस दौरान यात्रा के दौरान 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वही सही है, लेकिन ये 8 पे नहीं हुए थे, इसकी संख्या कुछ कम थी। अभी देखते हैं कम ज़्यादा थे। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान
अबू धाबी यूएई के ये क्राउन प्रिंस हैं। चर्चा में क्यों हूँ, ये 9 से 10 दिसंबर को मध्य भारत में आधिकारिक रूप से यात्रा पे आए थे। क्राउन प्रिंस तौर पर उनकी पहली आधिकारिक यात्रा ये रही। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, 2+2 वार्ता भी की। ठीक है, दोनों नेताओं ने माना कि समग्र आर्थिक साझेदारी CEPA और की सफलता में हाल ही में लागू की गई द्विपक्षीय निवेश संधि से दोनों के देशों के बीच आर्थिक वाणिज्यिक साझेदारी और मजबूत करने की मदद मिलेगी इसमें। ठीक है, उन्होंने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को मुंबई में आयोजित भारत और यूएई बिजनेस फोरम में भी भाग लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 5 समझौता के पर हस्ताक्षर ज्ञापन किया। ठीक है, वहाँ पे देखा, वहाँ पे 8 लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि कम है, तो ये आपका 5 है। ठीक है, ध्यान रखने की चीज़ यहाँ पे 5 है। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको बताता है और आप गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कहीं भी डेटा आ जाए तो उससे थोड़ा सावधान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो दूसरा है जो फिरोजाबाद, वो आपका सही है, लेकिन पहला है गलत है। अभी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। कब शुरू हुआ? 7 सितंबर 2024 को। किसके द्वारा किया गया? तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया। इस सर्वेक्षण में जो IIT कानपुर है की मदद भी ली गई। इसमें श्रेणी में 1 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाली 5 शीर्ष शहर शामिल हैं एवं उनकी स्कोर रैंक इस प्रकार है। अभी देखते हैं किस प्रकार है, ऊपर दिया हुआ है। सूरत रैंक 1 प्राप्त हुआ है, इसका स्कोर 194 था। उसके बाद जबलपुर आता है, इसको 2 हुआ है, इसका 193 था। उसके बाद आगरा, लखनऊ और कानपुर आते हैं। ठीक है, तो टॉप 5 में यहाँ पर कानपुर है, तो प्लीज़ नोट डाउन करेंगे। स्कोर भी ध्यान रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, इतना इसका है 183। इसमें से दिल्ली का स्कोर 181 था। 7वें पे वाराणसी जो कि स्कोर 176 था और 9वें में जो पटना है उसका 176 था। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है पटना को। ठीक है, बिहार BPSC वाले ध्यान देंगे, अटेंशन। जो पटना का क्या था, 176 था, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ दिए हुए हैं जो 3 से 10 लाख वाले आबादी वाले शीर्ष 5 स्थल कौन कौन से हैं? फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, गोरखपुर और नवी मुंबई। ठीक है, उसके बाद श्रेणी 3 के तहत 3 लाख से कम आबादी वाले 5 शहर कौन से हैं? रायबरेली, नलगोंडा, नालागढ़, तालचेर और हल्दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका ये नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कब हुआ? 5 से 6 सितंबर 2024 में भारत मंडपम में हुआ, जो कि नई दिल्ली में है। किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय अपना गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, दिल्ली के पास पड़ता है। ठीक है, दिल्ली वाले जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो E-गवर्नेंस पर 27वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका ये मुंबई किया गया, जो कि देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 3 से 4 सितंबर 2000 के मध्य हुआ। कहाँ पे हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी संयुक्त रूप से इसे किया गया। मुख्य विषय इसमें क्या था? विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई-सेवा वितरण। ठीक है, 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ब्रुनेई के दारुसलम में सिंगापुर की यात्रा पर थे। यह किस भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई का दारुसलम की यात्रा पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? तो आपका ये इसमें दोनों सही हैं। अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। तो कब हुआ था? 3 से 5 सितंबर के मध्य हुआ 2024 में। ब्रुनेई दारुसलम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी पहली माफ़ कीजिएगा अपनी यात्रा के पहले चरण में 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य इस देश की यात्रा पर रहे थे। या किसी भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई दारुसलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही। ठीक है, ये फर्स्ट थी। जो फर्स्ट होता है उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला ज़्यादा पूछता है, तो ब्रुनेई वाली जो यात्रा है मोदी जी की, इसको सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से मुलाकात भी की। इस यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री ब्रुनेई दारुसलाम ने भारतीय उच्चायोग के नए जो चांसरी परिसर के उद्घाटन भी किया। उसके बाद सिंगापुर देखते हैं। 4 से 5 सितंबर के बाद मोदी जी ने सिंगापुर की यात्रा पर भी रहे। यह प्रधानमंत्री की सिंगापुर की 5वीं यात्रा थी। कौन सी थी? 5वीं यात्रा थी। ठीक है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर की राजनीतिक साझेदारी पर प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। ठीक है,
साथ ही मोदी जी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थॉमसन षणमुगरत्न से भी मुलाकात की इसमें, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित आपराधिक महिला बिल विधेयक 2024 प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं कौन सा पूछा है। इस विधेयक में बलात्कार और हत्या दूसरी व्यक्तियों के लिए फांसी की सजा प्रावधान है। इसमें चार्जशीट दायर करने के 40 दिनों के भीतर की अवधि सजा सुनाने का प्रावधान है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ये नहीं है तो ये बी ही इसका आंसर है। बाकी हम आगे पढ़ लेंगे, जो ये 2 ऑप्शन है ऑलरेडी इसमें दिया होगा। अपराजित महिला बाल विकास विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 किसकी विधानसभा द्वारा 3 सितंबर को। उद्देश्य क्या था, जो बलात्कार होते हैं और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा मजबूत कराना था। विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए, बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो या कोमा में चली जाती है तो, ठीक है। चार्जशीट दायर करने के 36 दिन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे 40 दिन लिखा हुआ है, देख लें 40 दिन लिखा हुआ है, 40 नहीं 36 दिन है कि अवधि के भीतर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पुलिस द्वारा 21 दिन की जांच पूरा करने के बाद प्रावधान वैध कारणों से 15 दिन का विस्तार संभव है। आपराधिक मामला की मदद से करने वाले 5 वर्ष की कैद की सजा भी प्रावधान है। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल आपराधिकता टास्क फोर्स भी बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। तो जो रेप और मर्डर वाले या यौन उत्पीड़न जो केसेस थे उनके लिए कानून बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, पश्चिम बंगाल में। कब बनाया गया था, 3 सितंबर 2024 को, ठीक है, पारित हुआ है विधेयक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 2 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही है, सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। इस मिशन के लिए परिव्यय 2,817 करोड़ रुपये हैं। परिव्यय राशि की 1,740 करोड़ रुपये केंद्रांश शामिल है, ठीक है। तो यही इसका आंसर भी है, दिखा हुआ है, देखते हैं इस मिशन। अब ये सब आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम बचाना है और अपना एग्जाम निकालना है, ओके। और आपको पढ़ना होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम से आइए, वहाँ से लीजिए, लिंक, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल कृषि मिशन कब शुरू हुआ था, 2 सितंबर। मंजूरी किसने दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया। तो इसकी राशि कितनी थी, 2,817 करोड़। केंद्र का भाग कितना था इसमें, तो इसमें था 1,940 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया। इसमें कहने की जो क्या उद्देश्य थे, डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में शुरू करना था। व्यापक योजना शामिल के अंदर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करना था, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना था और केंद्र और राज्यों के शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य IIT पहलों को भी अपनाना था इसमें, ठीक है। इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले 3 DPI एग्रीस्टेक कृषि निर्णय सहायक मृदा प्रोफाइल की मैपिंग करना था इसमें, ठीक है। अगस्त 2024 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति PAC का गठन भी किया गया, तो KV वेणुगोपाल के उसमें किया गया था। अभी इसका हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कब शुरू हुआ था, अगस्त 2024 में। किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वेणुगोपाल करेंगे। इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होंगे। परंपरागत रूप से लोक लेखा समिति अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को ही बनाया जाएगा, ठीक है। यह समिति भारत सरकार के खर्चे को लेखा परीक्षा करेगी। यह समिति प्रकलन समिति से जुड़ा बहन के रूप में जानी जाती है, ठीक है। जो प्रकलन समिति इसकी जुड़ा बहन के रूप में से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्रकलन समिति के गठन का प्रावधान किया गया। साथ ही भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का भी इसमें गठन किया गया, ठीक है। देखते हैं आगे। अगस्त 2024 में 3 नए अंतर्भूमि रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। इन 3 नए रामसर भूमि स्थल साथ में भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 85 हो चुकी है, ठीक है। भारत में 3 नए रामस्थल और जोड़े गए हैं। 3 जो हैं कौन कौन से हैं, अगस्त में मिले हैं। उसमें से तमिलनाडु के नंज नारायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में स्थित जो तावा जलाशय है, ये 3 जोड़े गए हैं। वर्तमान में भारत में कुल 85 है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु पाए जाते हैं, ठीक है। और यूपी बिहार में बताएंगे कितने पाए जाते हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। देखते हैं आपको कितना पता है। कुछ जीके देख लेते हैं। प्रथम भारतीय रामस्थल कौन सा था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा जो कि 1981 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों आखिर प्रथम है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में 175 है, मैक्सिको में 142 है, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम
आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये 75 नंबर 75 माफ़ कीजिएगा 55 पेजेस का है, ठीक है, 55 पेजेस का है, ठीक है। तो इतना ये सब कराना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ लंबी हो, इससे आपका जो मोटिवेशन देखने का वो घटे। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा के रैपअप करना चाहूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत जो 25 वर्ष की न्यूनतम आर्थिक सेवानिवृत्ति से पहले जो 12 महीने प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा, ठीक है। तो इनमें से आपका इनमें से आपका 2 सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूपीए, ठीक है, यूपीएएस, एक मिनट, यूपीएस जो पेंशन थी कब हुआ? 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। पेंशन इसमें सुनिश्चित पेंशन कितनी थी? 25 वर्ष से न्यूनतम आर्थिक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीने तक प्राप्त जो औसत मूल्य वेतन है उसका 50% मिलेगा। या वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की अवधि के लिए अनुपातिक होगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% दिया जाएगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन कितनी है? 10 वर्ष तक सेवा करने के बाद उसको 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। महंगाई सूचकांक भी इसमें शामिल है। सूचकांक में पेंशन सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन भी उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो हम बाकी और जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं कि हमने सितंबर का कर लिया है, हम अगस्त में आ गए हैं, ठीक है। हमने जो सितंबर के जितने करंट अफेयर थे उसको हमने देख लिया है। अभी आपका यहाँ से अगस्त चालू हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। ये भी अगस्त का ही है, तो हमने सितंबर के जितने थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आप सितंबर का है, उसके बाद अगस्त चालू है, तो प्लीज़ हम करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। PDF के लिए टेलीग्राम पे आइए,